बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उर्दू के एक भारी हरफ झे का अल्फाज में इस्तेमाल देखा था। इस वीडियो में हम लोग छे का इस्तेमाल देखेंगे। अब हम छे का इस्तेमाल लफ्ज़ के शुरू में करेंगे। हमें लिखना है छाल, तो छाल में क्या करेंगे, उर्दू का छा लिखेंगे पहले, उसके बाद तब लाम मिलाएंगे, क्योंकि छा में अलिफ़ है और हम जानते हैं कि अलिफ़ के बाद जो है हम नहीं मिला सकते दूसरे हरफ को। तो ये छे में अलिफ़ मिला देंगे, छा और लाम साकिन, लाम अलग लिखा जाएगा, तो ये हो गया छाल। वृक्ष आदि के तने का जो कड़ा या खुरदरा मोटा छिलका होता है उसे छाल कहते हैं। छत को हम एक साथ आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें उर्दू अलिफ रे दाल वाव ग्रुप का कोई भी लेटर नहीं है, तो हमें छे लिखना है और उसमें हमें तेज जोड़ देना है। तो ये हो गया छत, छे पर ज़बर है। जलील निज़ामी का ये शेर सुने, माह नौ। माह नौ मतलब होता है नया चांद। हमने बताया था कि मुरक्कब जो अल्फाज होते हैं उसमें पहले लफ्ज़ के नीचे अगर ज़ेर होता है तो है मीनिंग उल्टा पढ़ते हैं। माह नौ नया चांद, माह नौ देखने तुम छत पे न जाना हरगिज़, शहर में ईद की तारीख़ बदल जाएगी। छिपना, तो छिपना को भी हम एक साथ आसानी से लिख सकते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे कि छे लिखेंगे, ये छे की शक्ल हुई, फिर इसमें पे, इसी में नून और इसी में अलिफ। छे का 3 डॉट, पे का 3 डॉट, नून का 1 डॉट, छे के नीचे ज़ेर, तो ये हो गया छिपना। मच्छर, मच्छर में हिंदी में भले ही च और छ है, लेकिन उर्दू में जो है एक ही हम छ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तशदीद का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब एक ही लफ्ज़ को हम लोग रिपीट करते हैं। तो मच्छर कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग मीम लिखेंगे, फिर इसी में छे मिलाएंगे और छे के बाद रे की शक्ल दे देंगे। मीम पर ज़बर है, छे पर तशदीद है, यही इसे 2 दफ़ा, इससे समझ में आ रहा है कि इसे 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है और इस पर ज़बर है। तो क्या हो गया, मीम छे ज़बर मच और फिर छे रे ज़बर छर, मच्छर। पूछना, हिंदी में पूछना एक लफ्ज़ है, उर्दू में भी पूछना एक लफ्ज़ है, लेकिन जहाँ तक लिखने का सवाल है तो पू को हम उर्दू में अलग लिखेंगे और छना को हम लोग अलग लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि पू में क्या है कि पे में वाव मिलता है तो पू होता है, और वाव के बाद हम लेटर को छ को मिला नहीं सकते, तो इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हो गया पे वा पेश पू, पू हो गया, इसमें छे, छे में नून और नून में अलिफ, तो ये हो गया पूछना। मुबारक अज़ीम आबादी कहते हैं, हंसी है दिल लगी है, कह कहे हैं तुम्हारी अंजुमन का पूछना क्या। पंछी, तो पंछी में पे है, नून है और छे है, और छे में ई की मात्रा लगी है, लंबी ई की। तो इसमें क्या करेंगे, ये पे की मात्रा हो, पे का ये छोटी शक्ल हो गई, ये नून की, और इसी में छे मिला देंगे और इसी में ये मिला देंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक साथ कई लेटर को उर्दू में बहुत आसानी से मिलाया जा सकता है, लेकिन जहाँ जैसे ही अलिफ रे दाल वाव इसमें से कोई लेटर, ये इसलिए ग्रुप का कोई लेटर अगर आ जाता है तो हम वहाँ उसके बाद अलग लिखेंगे, इसे थोड़ा सा ही हटाएंगे, ज़्यादा गैप नहीं देंगे। जैसे हमें लिखना है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ में मगर को एक साथ मिलाएंगे। इसकी वजह क्या है कि जैसे रे आएगा वैसे ही उर्दू में लफ्ज़ अलग लिखा जाएगा और मच्छ को एक साथ लिखेंगे। तो ये मगर हो गया और मीम में फिर छे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मगरमच्छ। मीम पर ज़बर, गाफ पे ज़बर, फिर मीम पर ज़बर, तो ये हो गया मगरमच्छ। रीछ, रीछ और भालू में क्या फ़र्क है, दरअसल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। भालू को ही रीछ कहा जाता है, लेकिन भालू जो है संस्कृत के भल्लुका से लिया गया है और रीछ संस्कृति के रिक्शा से लिया गया है, तो दोनों समानार्थी हैं। तो रीछ कैसे लिखेंगे, रे के बाद ही हम अलग कर देंगे लेटर को, उसके बाद छ में इस तरह का एलोग्राफ मिलेगा ये का जो मैंने लिखा है, फिर इसमें हम खूबसूरती के साथ छ लिख देंगे,
ये रे का 2 डॉट, ये का 2 डॉट, रे के नीचे जेर, रे ये जेर री और 6 साकिन, तो ये हो गया रीच। कुछ, तो काफ में 6 मिलाएंगे। काफ के में हिरसू है तो हिरसू के लिए सिर्फ पेस्ट से काम चलाते हैं, तो काफ पर सिर्फ पेस्ट मिलाने से काम चल जाएगा, उसमें हमें वो अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया कुछ। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, नीचे लिखे गए जुमलों को उर्दू में लिखें। मुन्नी का झूला, इसे लिखें दादा की छड़ी छोटी है। ये होमवर्क है। यह झील बहुत बड़ी है और छुक छुक करती आती रेल। और ये भी होमवर्क है। ये आप क्या करना है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हरूफ को अलग लिखना है। ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं 3-3 हरूफ पे मुश्तमिल हैं। इस तीनों का आपको यहाँ लिखना है। इसी तरह से सबको लिखिए। और हमारा जो ये है ईमेल अकाउंट है 5minac 5minac@outlook.com पे हमें भेज दें। मैं कोशिश करूँगा इसे सही करके फिर आप लोगों को जवाब भेज सकूँ। और ये आखिरी होमवर्क है, इसमें हरूफ को मिला के लिखना है। जैसे भे वाव लाम, तो क्या बनेगा, एक मैं बता देता हूँ। भे को वाव मिला दिए, वाव के बाद कोई लेटर नहीं मिल सकता, तो लाम को अलग लिखना पड़ेगा। तो चूँकि भे के साथ वाव मिला हुआ है तो भे पर यहाँ पेश है, तो ये हो जाएगा भूल। इसी तरह से इसे मिला के लिखिए, इसे मिला के लिखिए और इसे मिला के लिखिए। अगला सबक हम लोग इंशाअल्लाह धे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।